नमस्कार, आदाब। मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज। मसीहा टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की ताजा रिपोर्ट। तमाम फिरका परस्त ताकतें लगी हुई है। पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार को मालेगांव के लोगों ने शिकस्त दी और 6 असेंबली हलकों में से 5 असेंबली हलकों से बीजेपी के उम्मीदवार को 1,95,000 वोटों की लीड हासिल की और वो ये समझ चुके थे कि हम जीत गए और धुलिये में बड़े बड़े बैनर लग चुके थे और क्रेन के जरिए से बहुत बड़ा फूलों का हार बीजेपी के उम्मीदवार को पहनाया गया। हमारे आउटर के एमएलए दादा भूसे साहब भी उस जश्न में शरीक थे और ऐलान कर दिया उन्होंने कि भाई बीजेपी का उम्मीदवार 4,000 वोट से जीत गया। लेकिन मालेगांव की वोट जब आई तो वो 1,95,000 वोट की लीड खत्म हो गई और बीजेपी के सामने जो उम्मीदवार शोभाताई बच्चाओं थी वो 3,800 कुछ वोटों से जीत गई। बीजेपी के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया कि हमारे उम्मीदवार कहां कहां हारे और क्यों हारे। सर्वे में मालेगांव उनके सामने आया और आज के चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने मालेगांव के वोटरों को ये इल्जाम दिया कि इन्होंने वोट जिहाद किया है। क्या किया? वोट जिहाद। पहले लव जिहाद चलाए, फिर लैंड जिहाद चलाए, फिर उसके बाद हारे तो वोट जिहाद चलाए। तो उन्होंने मालेगांव के वोटरों ने जो वोट एकजुट होकर के का फैसला होता है, ये चाहते थे कि A to Z पहली पेटी से लेके आखिरी पेटी तक रिकाउंटिंग हो। ये इलीगल है। उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में अपनी डिमांड दो। उन्होंने डिमांड दी तो ऑफिसरों ने पूछा कि आप रिकाउंटिंग क्यों करवाना चाहते हो? बोले हमको शक है। तो उन्होंने पूछा क्या शक है? तो ये बता ही नहीं पा रहे थे क्या शक है। तो उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। 12:30-1 बजे से लेके रात के 8 बजे तक यही झंझट चलती रही। वो कर दिया था, आपने देखा है, कोई बताने वाली बात नहीं। लेकिन जब ये कुदरत को भूल करके चल रहे थे, अपने फिरका परस्त आकाओं की शय पर, उनकी मदद और हेल्प पर उनको ये गुरूर और तकब्बुर था कि हम जीत चुके हैं, कुदरत को भूल करके बात कर रहे थे। कुदरत ने उनको इतने कम वोटों पे ला के गिराया कि ये 5 साल बिलबिलाते रहे। पहले 38,000 वोटों से हारे थे तो 5 साल इसी उधेड़ बुन में थे कि इतनी ढेर वोटों से कैसे हार गए। अब वो खड्डा भरने के लिए उन्होंने सारे जतन किए। अब कुदरत ने लाके उनको 162 वोट से हरा दिया। अब ये 5 साल परेशान रहेंगे। यार थोड़ा सा और हमारा तो ऐसा बोलना है कि इन्होंने जिनको पैसे बांटने के लिए दिए थे वो ईमानदारी से बांट देते तो मैं हार जाता। जिनको आपने पैसे बांटने के लिए दिए, किसी ने फार्म हाउस ले लिया, किसी ने प्लाट ले लिया, किसी ने कर्जे अदा कर दिए, मार्केट का पैसा बाकी था, रात के अंधेरे में जाके वो पैसा दे के आ गए। कोई 4 व्हीलर ले लिया, कोई नई 2 व्हीलर निकाल के लेके आ गया। तो इन्होंने पैसे तो बांटे लेकिन बांटने वालों ने ईमानदारी से नहीं बांटा। इसलिए उनको थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए कि हमने किसको जिम्मेदारी दी थी और उसने पैसे बांटे कि नहीं बांटे। हमारा तो ऐसा मानना है कि अगर 15-20 लाख रुपया और बांट दे